संसार की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान की भक्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति भगवत नाम की स्मृति है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान की विस्मृति क्या है? विपत्ति। और भगवान की स्मृति, भगवत नाम की स्मृति, ये संपत्ति है और भगवत नाम की विस्मृति ही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए सतत हरि नाम स्मरण करते रहना। मौत का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। क्यों भाई? ये मत समझना कि मौत का संबंध, मृत्यु का संबंध अवस्था से है। मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी अवस्था में आ सकती है। लेकिन हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति भी होगी। और जब तक हम जीवित हैं तब तक भक्ति हमारे साथ रहेगी। भक्ति ही हमें मुक्ति प्रदान करेगी। भगवान ने हनुमान जी से यही तो पूछा कि हनुमान, सीता तो विपत्ति में है ना? क्योंकि लंका में तुमने जाके देखा तो सीता विपत्ति में ही जी रही हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं लगता है कि उनके जीवन में बहिरंग दृष्टि से तो विपत्ति प्रतीत हो रही है, लेकिन अंतरंग दृष्टि से आपके नाम का वो स्मरण कर रही हैं, इसलिए राम नाम का खजाना भर रही हैं वो। और राम नाम से बड़ी संपत्ति दूसरी हो नहीं सकती है प्रभु। और जिसके पास राम नाम की संपत्ति हो, विपत्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आंखों में आंसू भर के भगवान से यही कहा श्री हनुमान जी ने कि हे प्रभु, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जप तप सुमरन भजन न होई। जप तप सुमरन भजन न होई। आपके नाम का विस्मरण जिसके जीवन में आ जाए वही विपत्ति है। मां जानकी तो आपके नाम का स्मरण कर रही हैं, इसलिए विपत्ति आती तो है लेकिन दूर जाती है, दूर चली जाती है। दुख आता है लेकिन आपके नाम का स्मरण करते ही दुख दूर हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज ने भी इस बात का एहसास किया। गत दिवस आपने यही सुना, विश्वामित्र जी महाराज को प्रसन्नता कब हुई? जब भगवान मिल गए। तो उनसे पूछा गया कि भगवान मिल गए, बोले ये खजाना मिल गया, ये बहुत बड़ा खजाना मिला। श्याम गौर श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महामुनि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महामुनि पाई। विश्वामित्र
विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि मिली उन्हें। भगवान मिल गए मतलब महानिधि मिल गई। देखो ऐसा मत सोचा करो कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान आ जाएं तुम्हारे सामने तभी एहसास करो कि भगवान मिल गए। बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में जो इसी स्वरूप का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान या तो धनुष बाण लेकर के आ जाएं, या घनश्याम मुरली लेकर के आ जाएं, या भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ जाएं, सामने प्रकट हो जाएं और कहें देख लो मुझे, मैं आ गया हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। ऐसा नहीं है प्यारे, ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी भेष में आ सकते हैं। संत के भेष में भी भगवान आ सकते हैं। भगवान सामान्य पुरुष बन करके आ सकते हैं, वृद्ध का रूप धारण करके आ सकते हैं, बालक का रूप धारण करके आ सकते हैं। वो कोई ना कोई रूप धारण करके आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ही आ जाए। किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। विश्वास करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन राजकुमार के भेष में। बोलो हुआ कि नहीं? राजकुमार के भेष में ऐसा लगता था कि ये तो राजकुमार हैं, ये राजकुमार हैं। देखने वाले समझ ही नहीं पा रहे थे, स्वयं तुलसीदास जी महाराज नहीं पहचान पाए, लेकिन हनुमान जी ने कृपा कर दी और तुलसीदास जी को बता दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये तोते के भेष में स्वयं हनुमान जी बोल रहे थे। तुलसीदास जी महाराज तब पहचान पाए कि ये तो भगवान हैं, राजकुमार के भेष में। आइए नागा जी बैठिए। नागा जी कथा के बहुत प्रेमी हैं और खास तौर से संत की कथा का प्रेमी ज्यादा होता है ना? क्योंकि अपनी अपनी बिरादरी की बात है ना? तो प्यारे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक करें रघुवीर। तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो जाए तभी विश्वास करना कि भगवान मिल गए। एक और अद्भुत बात एक महात्मा की स्मरण हो आई। एक महात्मा ने एक भक्त की सेवा को स्वीकार किया और इतने प्रसन्न हो गए वो उसकी सेवा से कि उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया कि जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो महात्मा हैं वो, तो सेवा करोगे तो भाई आशीर्वाद यही मिलेगा कि भगवान मिलेंगे। चलो यही आशीर्वाद देना भी चाहिए। आजकल के कुछ लोग ऐसे हैं जो भेषधारी साधु हैं, सेवा करने वाले सेवा करते हैं, कहते हैं कि चलो आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत धन मिलेगा तुम्हें।
कुछ लोग ऐसे भी हैं आशीर्वाद देने वाले जो ये कहते हैं तुम्हें विधानसभा का टिकट मिलेगा, लोकसभा का टिकट मिलेगा और कन्फर्म है कि तुम्हें मंत्री पद भी मिलेगा। हाँ, विश्वास करो। एक बात बताओ, ये कह देना ही पर्याप्त है कि तुम्हें भगवान मिलेंगे। वो भगवान मिल गए तो सब मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो। भगवान के आगे तो ये जितने भी पद हैं सारे के सारे पद बौने हैं कि नहीं, छोटे हैं कि नहीं? भगवान मिल जाएं ये आशीर्वाद दो भक्तों को, और भक्त भी चाहे रखें कि हमें संत की सेवा से यही आशीर्वाद मिले कि प्रभु की भक्ति मिले और भक्ति करके भगवान मिले। महात्मा ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हारी भक्ति से सेवा भाव से प्रसन्न हूं, तुम्हें भगवान मिलेंगे। उसने विश्वास कर लिया, घर गया, पत्नी से, पुत्रों से, पड़ोसियों से, सबसे सुनाया कि आज हमें संत भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिल गया है कि भगवान मिलेंगे। भक्त परिवार था, वो परिवार भी कहने लगा आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला, लेकिन मिल जाए तब है। भाई कहने वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई आशीर्वाद तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान मिल जाए तब है, अब इंतजार करो। जब 2, 4, 10 दिन 15 दिन हो गए तो पड़ोसी कहने लगे आशीर्वाद लेके आए थे लेकिन भगवान मिले कि नहीं मिले? उसने कहा कि अभी तो नहीं मिले लेकिन मिलेंगे। एक दिन सोने जा रहा था, सोते सोते कहा कि बदनामी पूरे गांव में हो रही है कि तुम बहुत ढिढोरा पीट रहा था कि महात्मा से आशीर्वाद लेके आया हूं भगवान मिलेंगे, और अभी तक आशीर्वाद के द्वारा भगवान नहीं मिले, तो ये ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत थी तुझे? तू भक्त है कि प्रदर्शनकारी है? प्रदर्शन करता है, भक्ति का झूठा प्रचार प्रसार करता है। बदनामी आपकी हो रही है, आप दर्शन दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए साहब, और आंसू आए, रोते 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 सो गया। स्वप्न में भगवान ने कहा कि कल मैं तुम्हारे यहां 9 बजे आऊंगा। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। भगवान ने स्वप्न में कहा कि कल प्रातः 9 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा। नींद खुली उसकी, नाचने लगा। भगवान कल आ रहे हैं, भगवान कल आ रहे हैं, कल क्या आ रहे हैं। जागा तो उस समय 3:30 4 वैसे भी बज गया। बोले भगवान आज ही आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं। घर के लोग भी जाग गए, इतनी खुशी, नाच रहा है, कह रहा भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। टाइम भी फिक्स कर दिया है, 8:30 9 बजे तक आ जाएंगे। गाय का गोबर लाया, पूरे घर को गाय के गोबर से लीपा। हर घर में गाय गोबर का लेपन किया साहब। भगवान पधार रहे हैं ना, गाय के गोबर से प्रत्येक कमरे का लेपन हो रहा है। यही भाव है कि भगवान 8:30 बजे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा विलंब करेंगे तो 9 बजे तक आ जाएंगे। पूरे गांव में उसने नाचते हुए ढिढोरा पीट दिया कि सावधान, सब मेरे घर के पास आ जाओ, घर के सामने खड़े हो जाओ, भगवान 8:30 और 9 के बीच में आ रहे। क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट मुझसे कहा है। गांव के लोगों ने कहा कि पहले महात्मा ने कहा था, परमात्मा ने कहा। पहले महात्मा ने कहा था कि भगवान मिलेंगे, वो अब तो डायरेक्ट ही परमात्मा ने कहा है। कि हाँ, स्वप्न में कहा है, हम तो विश्वास करते हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते।
सत्य बोलते हैं, आएंगे कोई 8:30-9 के बीच में आएंगे। गांव के लोगों ने कहा भैया भक्त तो है ही, भक्ति करता है, अब इसकी कितनी गहरी भक्ति है इसका अंदाज लग जाएगा 8:30-9 के बीच में हम लोग सब इसके दरवाजे पर पहुंच जाएं। पत्नी से कहा कि बहुत ही सुंदर दिव्य गाय के दूध के पेड़े तैयार करो। पत्नी ने भी गौ माता के दूध को गर्म किया, फिर औंटना घोंटना शुरू किया, बढ़िया खोवा बन गया तो पेड़े तैयार किए। भगवान आ रहे हैं, भोग लगाएंगे ना। पत्नी से कहा कि केवल पेड़े से काम नहीं चलेगा, कुछ और पकवान तैयार करो, जितने जल्दी कर सकती हो, जल्दी में जितने भी पकवान तैयार हो जाए। आनंद फानन में उसने 1-2 आइटम और तैयार कर लिए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भगवान आ रहे हैं। उसने दिव्य थाल सजाया, उसमें चंदन रखा हुआ है, दीपक रखा हुआ है, पुष्प रखे हैं, पुष्प माला रखी हुई है, अक्षत रखे हुए हैं। भगवान आएंगे और एक जल पात्र रखा हुआ है, चरण प्रक्षालन करेंगे, चंदन लगाएंगे, माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, फिर सुंदर सुंदर पकवान जो तैयार हो गए भगवान को ग्रहण कराएंगे। पूरा गांव, जितने रास्ते खुले थे गांव के, सारे लोग एक एक रास्ते की तरफ देख रहे थे। इस रास्ते से नहीं आएंगे, इससे आएंगे, इससे नहीं तो इससे। एक बोला सुनो किसी रास्ते से नहीं आएंगे, वो तो प्रगट होते हैं, प्रगट होंगे। भाई अलग अलग भाव है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे बोले रास्ते वास्ते से नहीं आएंगे, वो तो प्रगट होंगे। मूर्ख हो क्या, इस रास्ते से आएंगे उस रास्ते से प्रगट होंगे। वो भगवान है ना, उनको रास्ते की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रगट होते हैं। रास्ते तो हम लोगों के लिए बने हैं, भगवान तो प्रगट होंगे। लेकिन प्यारे 9 बजा, लोगों ने कहा 8:30 के आगे घड़ी पहुंच गई, 9 बजने वाले हैं और भगवान अभी तक नहीं आए। ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ये। जैसे ही लोगों ने ताना बाना बुनना शुरू किया तो उसने रोना शुरू कर दिया और कहा इतनी बेइज्जती करनी थी तो इससे अच्छा तो ये था कि मुझे मौत दे देते, लेकिन जिंदा रखा और बेइज्जती की। स्वप्न में भी कहा था तो सत्य होना चाहिए था, क्योंकि संसार का स्वप्न झूठा हो सकता है लेकिन परमात्मा का स्वप्न सत्य होता है, वो झूठा नहीं होता है। अगर स्वप्न में भी आश्वासन दिया था तो आना चाहिए था। बदनामी हो रही है, आंखों से आंसू गिरने लगे, बस आंसू ही गिरे, पृथ्वी पर उसके आंसू गिरे। भक्त के एक बालक रोता हुआ आ गया। अब बोलो भाई, बालक रोता हुआ आया और कहता है मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो जो पेड़े रखे हुए थे, जैसे ही वो पेड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस भक्त ने हाथ पकड़ लिया। हट, भगवान को क्या खिलाएंगे, भगवान को क्या खिलाएंगे, हाथ पकड़ लिया। वो बालक चला गया। गांव के लोगों ने कहा कि भगवान तो आए नहीं, अब हम लोग जाएं। कहा रुको, विश्वास मानो भगवान आएंगे। कोई भक्त प्रहलाद की तरह मिल गया होगा, परेशानी में ज्यादा होगा तो भगवान वहां रुक गए होंगे। कोई विदुर जी की तरह मिल गया होगा, भक्ति करने वाला, भगवान शायद उसकी भक्ति से प्रभावित होकर रुक गए होंगे विदुर जैसे भक्त के पास। कोई ध्रुव जैसी भक्ति कर रहा होगा तो उस भक्त के सामने भगवान पहुंच गए होंगे, शायद इसलिए विलंब कर रहे। आएंगे जरूर, विश्वास करो। ऐसा सोचते 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 प्यारे 12 बज गया। 12 बज गया। जैसे ही 12 बजा तो उसने और तेज रोना शुरू किया। इतने में एक बूढ़ा आ गया।
कांपता हुआ रोते हुए कहता है कि मुझे प्यास लगी है, वैसे भूख भी लगी है लेकिन प्यास ज्यादा लगी है, पानी पिला दो, अगर भोजन करा दोगे तो कहना ही क्या। कहे जब तक भगवान का भोग नहीं लगा दूंगा तब तक किसी को पानी भी नहीं दे सकता। कभी बालक आ जाता है, कभी बूढ़ा आ जाता है, भगवान नहीं आते हैं, हट जाओ यहां से। वो बूढ़ा भी चला गया, गांव के लोग पलायन करने लगे। शाम को एक वृद्धा आई जर्जर अवस्था में। उस वृद्धा ने कहा कि मैं भी भूखी हूं, अगर भोजन मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। तो एकदम तमतमा के कहता है हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, काहे का परमार्थ और काहे का धर्म, काहे का सत्कर्म, हट जाओ मेरी नजरों के सामने, मैं विश्वास नहीं करता हूं। जब भगवान ही झूठ बोलता है तो कौन से कर्म सत्कर्म पर विश्वास करूं। बस वो वृद्धा भी गायब हो गई और इतना कहते 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 वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। देखिए आप, बेहोश हो गया वो, कोई उसे स्पर्श करने के लिए भी नहीं गया। ये झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे ही बेहोश हुआ, कुछ समय बाद बेहोशी में ही निद्रा आ गई। भगवान ने फिर स्वप्न दिया, उठ उठ। तो स्वप्न में ही कह रहा है झूठ बोलते हो, रात में कहते हो आ रहा हूं, अभी आ गए हो, कहते हो उठ, जब सारे लोग चले गए और जब दिन भर इंतजार करता रहा तब आए नहीं। इसलिए अब मुझे केवल मौत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आंख खोल के आपको देखना भी नहीं चाहता हूं, बस मैं केवल मरना चाहता हूं, बाकी मेरे जीवन में और कोई चाह ही नहीं रही। भगवान ने कहा तू भक्त तो है लेकिन मूर्ख है, तू प्रदर्शन में मुझे पाना चाहता है। बोलो भाई किस में पाना चाहता है? प्रदर्शन में। देखिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना, ये हमारा शब्द केवल गोविंद नगर नदी गांव तक सीमित नहीं है, ये हमारा एक एक शब्द केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, ये जो चैनल से प्रसारण चल रहा है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शब्द जा रहे हैं। केवल बुंदेलखंड की भूमि के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, पूरे राष्ट्र के लोग सुन रहे हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, और जो राष्ट्र के अलावा भी अन्य राष्ट्रों में रहते हैं वो भी सुन रहे होंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, वैसे सहज भाव से नहीं कहे जा सकते हैं। भगवान जो कहलवा रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। ये हृदय से जो वाणी निकल रही है ये ईश्वर की प्रेरणा है, इसे केवल प्रवचन मत समझना, ये ईश्वर की प्रेरणा है। भगवान ने कहा प्रदर्शन में तू मेरा दर्शन करना चाहता था कि पूरे गांव के समक्ष हम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ जाएं, जिससे सारी दुनिया देख ले कि इससे बड़ा भक्त कोई संसार में है ही नहीं, क्योंकि भगवान को आना पड़ा इसके सामने। मेरा दर्शन तू प्रदर्शन में करना चाहता है। मेरा दर्शन प्रदर्शन में नहीं होता है। मां कौशल्या को भी मैंने दर्शन दिया था, वो भी एक कोठरी थी। बोलो थी कोठरी कि नहीं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आगे फिर लिखा है सुन शिशु रुदन परम प्रिय रानी संभ्रम चली आई सब रानी।
सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। चली आई बाद में आई, पहले थोड़ी थी वहां कि कौशल्या जी ने कहा आ जाओ सब अब प्रकट होने वाले हैं, ओ सब मेरे सामने आ जाओ वो तो प्रकट होने वाले हैं, ऐसा थोड़ी कहा था कौशल्या ने। सुन शिशुरुदन, सुन शिशुरुदन संभ्रम चली आई सवरानी। बाद में आई सब, इसका मतलब है कि कौशल्या जी को भी प्रदर्शन में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दर्शन नहीं दिए, प्रदर्शन में नहीं दिए। बोलो दिए क्या? लेकिन उसने ढिढोरा पीटा था कि नहीं पीटा था कि भगवान 8:30 बजे आ रहे हैं, आप सब आ जाओ मेरे दरवाजे पर। भगवान ने कहा कि प्रदर्शन में तू मेरा दर्शन करना चाहता था, लेकिन तेरी आंखों पर प्रदर्शन का चश्मा चढ़ा था और प्रदर्शन का चश्मा आंख पर रख के तू मेरा दर्शन करना चाहता था। अगर प्रदर्शन का चश्मा तेरी आंखों से हट जाता तो मैं 8:30 और 9 के बीच में बालक बन करके आया था, तू मुझे वहीं देख लेता और पहचान लेता कि ये भगवान हैं, लेकिन प्रदर्शन का चश्मा आंखों पर चढ़ा हुआ था। इसके बाद भी मैंने समझा कि शायद प्रदर्शन का चश्मा अब ये हटा देगा, तो मैं 12 बजे एक वृद्ध का रूप धारण करके आया था, लेकिन तेरी आंखें मुझे देख नहीं पाई क्योंकि प्रदर्शन का चश्मा तेरी आंखों पर चढ़ा हुआ था। इसके बाद भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि सायंकालीन बेला में ये प्रदर्शन का चश्मा उतार के रख देगा, लेकिन फिर भी तेरे मन में मेरे प्रति विश्वास नहीं रहा और अविश्वास में आकर के तू पता नहीं क्या क्या बकने लगा, क्या क्या कहने लगा, और ऐसा कहते कहते अपना संतुलन खो दिया और मूर्छित होकर के गिर पड़ा। लेकिन प्रदर्शन का चश्मा तेरी आंखों से दूर नहीं हुआ। सायंकालीन बेला में मैं वृद्धा का भेष धारण करके आया था, लेकिन तेरी आंखों से प्रदर्शन का चश्मा नहीं उतरा था, नहीं हटा था। उस वृद्धा में भी तूने मेरा दर्शन नहीं कर पाया, उस वृद्ध में भी तूने मेरा दर्शन नहीं कर पाया, उस बालक में भी तूने मेरा दर्शन नहीं कर पाया। याद रखना, संसार में जो वृद्ध बूढ़े माँ बाप और बालकों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो मंदिर में भी कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये संत और शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए प्रदर्शन से दूर रहना पड़ेगा, तभी हमें भगवान का दर्शन होगा। आज विश्वामित्र जी को भगवान मिले, क्या धन दौलत लेके गए थे? क्या शिष्यों का समूह लेकर के गए थे? भक्तों का समूह लेकर के गए थे? अपने राज्य की प्रजा को लेकर के गए थे? नहीं, आज तो अकेले गए हैं, और जब अकेले गए हैं समर्पण कर दिया, तब तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। आज महानिधि मिल गई, हृदय से लगा लिया। राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहे रखोगे कहां? हृदय की में रखूंगा। सारी दुनिया भले ही देखे कि साथ में चल रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के तो हृदय में बैठेंगे, हृदय में। कल मैंने संकेत दिया था, हनुमान जी ने भी भगवान को कहाँ रखा था? हृदय में। हनुमान जी के हृदय में रहते हैं ना, संतों के हृदय में भगवान रहते हैं। तुलसीदास जी एक बार रो रहे थे प्यारे, भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो?
तुलसीदास जी ने कहा इसलिए मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु चोरा। हे प्रभु, ये मेरा हृदय आपका भवन है, मानी घर है। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? केवल बैठे बैठे ऐसे ही मत करते रहना, समझना, क्योंकि बड़ी भावमयी कथा सुना रहा हूं आपको। हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कथा कहते कहते, हम रोक नहीं पाते हैं अपने भाव को, भाव से ही आंसू निकलते हैं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु चोरा। इसलिए रो रहा हूं कि मेरा हृदय आपका घर है, इसमें चोरों ने डेरा डाल दिया है। चोरों ने, कौन कौन चोर? ये लुटेरे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बेकार ही चोर हैं, बोलो हैं कि नहीं? यही लुटेरे हैं, यही डकैत हैं, यही आतंकवादी हैं। मुझे बचाओ बचाओ, इन लुटेरों को भगाओ प्रभु, और आप अपने घर में बैठ जाओ, बस मेरी यही प्रार्थना है। आप अपने घर में बैठ जाइए, इन लुटेरों को भगाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि हृदय में, संतों के हृदय में भगवान रहते हैं। चाहे विश्वामित्र जी महाराज हों, चाहे हनुमान जी महाराज हों, चाहे सुतीक्षण जी महाराज हों। बोलो भाई, सुतीक्षण जी के हृदय में भी भगवान रहते हैं, सदा निवास करते हैं। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम का दास होता है, क्योंकि वो भगवान को छिपा के रखता है। क्यों रखता है ना अपने हृदय में? लोग बाग आजकल अपने को छपाते हैं, छपाते हैं कि नहीं? देखो भाई, भक्त जो है भगवान को छिपाते हैं, भगवान को छिपाते हैं। अब कहां? हृदय के अंदर छिपाते हैं। और जो भी कार्य भक्त के हाथ से होता है, भगवान उसके अंदर बैठे बैठे उसके हाथों से कराते हैं। समझ गए हो नहीं? क्योंकि अंदर बैठा है भगवान, और साधु संत भक्त, भक्त भी देखो, केवल संत ही नहीं, भक्त, भक्त भी बहुत बड़ी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़े हैं भगवान के भक्त। हाँ, भगवान से बड़े हैं भगवान के भक्त। भगवान हृदय के अंदर बैठ करके छिप जाते हैं, और भक्त जो भी कार्य करता है भगवान अंदर से बैठे बैठे उसके हाथों से करा देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, भक्त बनने की कोशिश करो, संत बनने की भी कोशिश करो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। ये भगवान बनने की कोशिश करोगे, बस वहीं खतरा पैदा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? संत बनो और भक्त बनो, लेकिन भगवान को भगवान रहने दो प्यारे। अलग से भगवान बनने की जरूरत नहीं है। भगवान तो भगवान ही है, बोलो है कि नहीं? राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई राम हो ही नहीं सकता है। राम का दास तो हो सकता है, राम का सेवक हो सकता है, राम कैसे हो सकता है? बोलो।
राम समान राम निगम कहीं। भगवान बनने वालों की होड़ लगी हुई है, आज होड़ लगी हुई है भगवान बनने वालों की। पता नहीं कितने भगवान हो गए, और इतने भगवान हो गए साहब, इतने भगवान कि वो भगवान जो है जेल ही में पड़े हैं, अभी जेल से ही नहीं निकल पा रहे हैं वो भगवान। अरे एक बार उनसे पूछा गया कि तुम कैसे भगवान थे कि जेल में पड़े हो? अरे बोले असली भगवान तो जेल में ही पैदा होता है। वो भी बोलने वाले बड़े विचित्र हैं, देखो भाई, बोले जेल में पड़े हैं, जो भगवान होता है वो तो जेल में पैदा ही होता है, हम तो पड़े ही भर हैं। तो मुझसे जब किसी ने कहा तो मैंने कहा जाके उनसे बता दो अगर तुम्हारा संपर्क होता हो, भगवान जेल में पैदा होता है लेकिन विशेषता लेकर के पैदा होता है। क्या विशेषता लेके? कि जैसे ही पैदा हुआ तैसे ही जेल के फाटक खुल जाते हैं। क्यों भाई, अपने आप खुल जाते कि नहीं, पहले स्वीकार करो, ये भगवान की विशेषता। पैदा तो हुआ जेल में, लेकिन विशेषता ये है भगवान की, असली भगवान की, कि फाटक ही खुल गए। अच्छा, जब फाटक खुले तो और विशेषता आपको बतावें कि देव की वसुदेव के जो जंजीरें जकड़ी थीं, ईमानदारी से बताओ वो हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गई कि नहीं टूट गई? अपने आप टूट गई। ये विशेषता भगवान की थी कि नहीं? हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई, फाटक अपने आप खुल गए। यह है भगवान की विशेषता। मैंने कहा तुम जैसे नकली भगवान अभी तक जमानत नहीं हो पाई। फाटक खुलने की बात छोड़ो, हाँ जमानत भी नहीं हो पाई अभी तक। क्या दुहाई देते हो भगवान बनने की? ये नक्कालों से सावधान रहो, ये नकली भगवानों से सावधान रहो प्यारे। भगवान केवल भगवान है, हम सब उसके सेवक हैं और भक्त हैं, इसलिए भगवान तो भगवान ही है। हम भगवान बनकर के अभिमान न करें और भगवान की भगवत्ता पर छीटाकशी न करें किसी भी प्रकार से।